उथल डिस्ट्रिक्ट लसबेला का हेडक्वार्टर। यहाँ पे भी ज़राअत काफ़ी होता है, ख़ासकर केले के बागात यहाँ पे मशहूर हैं। इसके अलावा यहाँ का टमाटर भी बहुत बेहतरीन होता है। यहाँ पे केले के बागात बहुत ज़्यादा हैं, शायद कराची और बलूचिस्तान की तरफ भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। लसबेला के केला भी मशहूर है। ये अच्छे बागात हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ यहाँ से लोड होके जाती हैं। शुरू में ये कच्चे होते हैं और उसके बाद इनको कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, लेकिन आजकल बदकिस्मती से कार्बोरेटर में रखा जाता है तो वो जल्दी पक जाते हैं, जिसकी वजह से ये केले अंदर से ख़राब और इंसानी सेहत के लिए मुज़िर होते हैं। लेकिन चूँकि इंसानी लालच ने हमें इस हद तक पहुँचा है कि हम इस तरह की चीज़ों में भी छेड़खानी कर लें, तो उसका जो नुकसान है वो ये है कि इंसानी सेहत को बहुत ज़्यादा इसका नुकसान होता है। ये हम उथल में इंटर हो चुके हैं, उथल बाज़ार में। ये लसबेला का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है और यहाँ से 20 किलोमीटर आगे दाएं तरफ कोस्टल हाईवे है जो गवादर तक जाती है। बहुत ही बेहतरीन एक हाईवे है। रास्ते में एक पिकनिक पॉइंट, बहुत ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट बीच, कोंडमलीर बीच आता है, जो कि नीला बीच है। बहुत ही बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है। और एक पार्क है, हंगोल नेशनल पार्क, जहाँ पे समंदर भी है, सहरा भी है, पहाड़ भी हैं और जंगल भी है। जहाँ पे रास्ते में कहीं पे आपको मगरमच्छ भी मिलेंगे, आपको परिंदों के झुंड मिलेंगे। वहाँ पे आपको हिरन भी मिलेंगे पहाड़ों पे। बाज़ औक़ात तो आप जब जा रहे हैं तो पहाड़ों पे आपको गाड़ी में भी आप जब होंगे तो आपको नज़र आएगा। ये केला यहाँ से लोड होके कराची की तरफ जा रहा है, तो ये इस वक्त बहुत सख्त होता है, लेकिन इसके बाद फिर इसको क्रेटों में बंद किया जाता है। अगर नॉर्मली इसको थोड़ा सा नेचुरली इसको पकने दें तो वो सेहत के लिए बहुत बेहतर होता है। सामने जो रोड जा रही है ये गवादर की तरफ कोस्टल हाईवे है और ये पेनिनसुला वो आगे चल के पहाड़ों पर कुदरती तौर पर ये नक्शा बना हुआ है। बिल्कुल लगता है कि किसी हाथ में तराशा है, लेकिन कुदरती तौर पर बना हुआ है। 0 पॉइंट है ये। इस तरफ कराची है और हमारे यहाँ पे दाएं तरफ कोयटा है। अब यहाँ पे कोयटा से जो ट्रैफिक आ रही है और उसके साथ ये सामने से जो ट्रैफिक आ रही है ये गवादर से आ रही है। ये 0 पॉइंट है। ये आगे चल के कोई 5-5.5 घंटे का सफ़र है गवादर तक। कोस्टल हाईवे बहुत बेहतरीन हाईवे बनी हुई है। ये प्रिंसेस ऑफ होप आगे चलते हैं कराची की तरफ। अब हम यहाँ पे विंदर में दाखिल हो चुके हैं। विंदर ये यहाँ पे देखें कि चीकू के बहुत अच्छे बागात हैं। यहाँ पे विंदर में चीकू के बागात हैं। यहाँ पे आपको खजूर के दरख्त भी नज़र आ रहे हैं और उसके साथ ये सब दरख्त चीकू के हैं, जंगल की तरह है माशाल्लाह। ये विंदर का बाज़ार है मेन रोड पे, कोयटा कराची हाईवे पे।
विंदर बाज़ार है, ये इस तरफ कोयटा की तरफ जाता है रास्ता, जबकि मेरे बैक साइड पे अब हम आ रहे हैं यहाँ पे, ये कराची की तरफ रास्ता जा रहा है। विंदर बाज़ार में हम खड़े हैं बीच में। ये हम विंदर बाज़ार के सेंटर में खड़े हैं। अच्छा बाज़ार है माशाल्लाह। बैंक भी है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानें भी हैं, और यहाँ पे सामने ऑटोज़ भी हैं, जबकि कपड़े वगैरह की भी दुकानें हैं। यहाँ पे देखें काफ़ी सारा रश है। ज़रंज भी मौजूद हैं, छोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। टावर भी लगे हुए हैं मोबाइल्स के, 4G यहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा, पूरे कोयटा से जब हम निकले थे तो 4G सिर्फ फ़िलहाल हमारे मोबाइल में तो कम से कम यहाँ पे काम कर रहा है। अब देखते हैं आगे, अल्लाह खैर करे। यानी लॉ चैम्बर, नसीर चाकरानी एडवोकेट का ये चैम्बर है, और हमारे पीछे आगा ज़ाहिर लॉ चैम्बर भी है। तो माशाल्लाह वकालत का काम भी है यहाँ पे। ये सामने हमारी DG सीमेंट फैक्ट्री है, बहुत ही बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री है यहाँ पे। इसके बाद गडानी के पास है, हब और गडानी के दरमियान है DG सीमेंट फैक्ट्री। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत से लोग इसमें रोज़गार कर रहे हैं। देखें बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है सीमेंट की, DG सीमेंट फैक्ट्री। सैकड़ों लोग यहाँ पे इसमें काम कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिला है। खूबसूरत इन्होंने गार्डनिंग की है। ये अच्छी बात है कि कम से कम पोल्यूशन कुछ कम हो जाए। ये इसका गेट नंबर 1 है। एंट्री यहाँ पे काफ़ी इन्होंने ग्रीनरी की है, गार्डनिंग की है, शायद पोल्यूशन को कुछ कम कर सकें। किस हद तक कामयाब हुए हैं ये इलाके वाले यहाँ के बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल इनकी एक कोशिश है, अच्छी कोशिश है। DG सीमेंट फैक्ट्री के सामने बहुत ही ज़बरदस्त देखो होटल बनी हुई है, न्यू दुआ रेस्टोरेंट। सामने ये DG सीमेंट फैक्ट्री का बैंक का ब्रांच है, MCB का, और ये सामने DG सीमेंट फैक्ट्री है, गडानी के पास है। ये हब और गडानी के दरमियान है। ये न्यू दुआ रेस्टोरेंट DG सीमेंट फैक्ट्री के सामने है। बहुत अच्छा होटल है, शानदार साफ़ सुथरा। ये आगे गडानी टाउन है। ये यहाँ पे DG सीमेंट फैक्ट्री का MCB का बैंक ब्रांच है, और ये DG सीमेंट फैक्ट्री है। और ये यहाँ पे न्यू दुआ रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा होटल है। दूधपति चाय हमने यहाँ पे पी है, बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा होटल है, बेहतरीन होटल है। फैमिली के लिए जगह भी है, बेहतरीन। अब हम यहाँ पे हब के पास पहुँच गए हैं, और हम हब शहर जाने की बजाय सिदरान बाईपास पे जाएंगे, जो कि बहुत ही शॉर्टकट है, और वहाँ पे रश भी नहीं है। जबकि इस वक्त अगर आप हब से जाएं तो आपके कम से कम वहाँ पे 2 घंटे ज़ाया हो सकते हैं।
क्योंकि शाम की टाइम बहुत रश होता है। एक तो लोकल गाड़ियाँ हैं, दूसरी ये कोयटा कराची जाने वाली गाड़ियाँ भी रश करती हैं। लेकिन अब ये सिद्दरन बाईपास बनने के बाद ज़्यादातर लोग जाते हैं अपना बाईपास से ही, जो कि शार्ट भी पड़ता है और रश बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने बाईपास बनाई है, बेहतरीन रास्ता है। ये रास्ते को कम भी करता है, ख़ासकर कम अगर ना भी हो तो रश बहुत ज़्यादा मसला करता है, जिसकी वजह से आपका काफ़ी वक्त ज़ाया हो सकता है। तो जब यहाँ से आएँ तो यहाँ पे बोर्ड भी लगा होगा, दाएं तरफ सिद्दरन बाईपास है, उस पर आप मुड़ जाएं, सीधा जाने की बजाय हब शहर की तरफ जाने की बजाय दाएं तरफ मुड़ जाएं तो इंशाल्लाह आपका रास्ता काफ़ी कम पड़ेगा। वैसे भी अब बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू है हब में, लेकिन छोटी गाड़ियों को छोड़ रहे हैं। जिसको काम है तो वो हब जाएगा, अदरवाइज़ जो है ना वो सिद्दरन बाईपास पे ही जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि सब्ज़ नंबर ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, राइट साइड पे हब बाईपास है और लेफ़्ट साइड पे हब सिटी है। बहुत ही ज़बरदस्त रोड इन्होंने बनाया है। ये काफ़ी अरसे से इसकी ज़रूरत थी, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत वाली मिसाल के हिसाब से अब भी सही है। उस तरफ जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो हब सिटी में इंटर होके फिर कराची की तरफ जाएंगे। पहले ये था, अब 1 महीना पहले इसका इफ्तिताह हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त रोड है, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है। नीचे आप देखें कि बहुत ही सरसब्ज़ इलाका है। ये देखें बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुज़र रही हैं। नीचे सरसब्ज़ इलाका है और सामने हब शहर का इलाका शुरू होता है। ये हब बाईपास है, सिद्दरन बाईपास भी इसको कहते हैं। थोड़ा सा पहाड़ी टच भी है इसमें, एडवेंचर भी है, और ये पहाड़ भी बारिशों की वजह से कुछ सरसब्ज़ आपको नज़र आ रहे हैं। वैसे तो ये पहाड़ खुश्क है, लेकिन हब और लसबेला में चूँकि बारिशें वगैरह होती हैं और वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर है, उसकी वजह से पहाड़ों पे सब्ज़ा वगैरह दरख्त वगैरह हो गए हैं। अच्छी बात है। राइट साइड पे हब सिटी है, बहुत ही माशाल्लाह सरसब्ज़ है। यहाँ पे एक हब डैम भी है जहाँ से कराची के लिए पानी ट्रांसपोर्ट होता है। पूरे कराची को तकरीबन पानी हब डैम से ही जाता है। पिछले साल तो बारिशों की वजह से हब डैम फुल भर गया था। बारिशें होती रहीं तो इंशाल्लाह हब डैम में पानी आता रहा तो कराची में पानी का कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर बारिशें कम हुई और हब डैम में पानी ख़तरनाक हद तक नीचे हो गया तो उससे पूरे कराची के लिए पानी का मसला हो सकता है। ये एक मरतबा फिर हम आपको सामने दिखा रहे हैं। सामने हम बाईपास से जा रहे हैं हब से, माशाल्लाह सरसब्ज़ इलाका है, काफ़ी दरख्त उगे हुए हैं। ये दोहा विलेज है हब बाईपास पे। यहाँ पे अब कुछ सालों के बाद कमर्शियल इलाके बन जाएंगे, तो जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि रोड से थोड़ा दूर बनाएं दुकानें वगैरह या पंप वगैरह, ताकि अगर कभी रोड को तोसी देनी पड़े
तो दुकान वगैरह बच जाएं। अभी से प्लानिंग कर लें 50-100 साल की। ये यहाँ पे शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है, नहीं बल्कि यहाँ पे कोई चेक पोस्ट है। तो कोई चेक पोस्ट है, उसकी वजह से थोड़ा सा रश है। एफसी की चेक पोस्ट है शायद। छोटी गाड़ियों को तो नहीं रोका है, लेकिन बड़ी गाड़ियों को रोक रहे हैं। थोड़ी देर में हम कराची सिंध में इंटर होंगे और बलूचिस्तान को खुदा हाफिज़ कहेंगे। उससे पहले हम हब शहर की तरफ से, शहर के अंदर से जाते थे तो बहुत ज़्यादा रश होता था और बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता था। अब इस बाईपास के बनने से आपका वक्त भी बचेगा, आपका फ्यूल भी बचेगा और आपका फासला भी कम होगा। चलते हैं आगे। ये हब नदी है, आगे जाके कहीं पे हब डैम है। अब इस वक्त इसमें पानी बहुत तोड़ा जा रहा है, लेकिन जब बारिशें होती हैं तो इसमें ठीक ठाक पानी आता है और जाके हब डैम में पानी स्टोर होता है, जो आगे कराची को सप्लाई की जाती है। अगर खुदा न खास्ता हब डैम को कुछ हुआ तो कराची में पानी के बहुत सारे मसाइल जन्म लेंगे। तो हब डैम में पानी के लिए, बारिश के लिए कराची वालों को भी दुआ करने की ज़रूरत है, ताकि हब डैम भर जाए और कराची वालों का पानी का मसला हल हो। हब डैम से ही कराची का ज़्यादातर पानी सप्लाई होता है। अब हम तकरीबन सिंध में इंटर हो चुके हैं। ये जामिया फारूकिया कराची है, बहुत बड़ी दीनी दरसगाह है। कराची स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन अभी हम अपने मंजिल से काफ़ी दूर हैं। बलूचिस्तान को हमने अब खुदा हाफिज़ कहा है। आगे चल के थोड़ा सा रश भी होगा। हम कोशिश करेंगे कि लियारी एक्सप्रेस वे से जाएं, आगा खान या नेशनल स्टेडियम के पास से उतर के फिर सदर जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अगर दूसरे रोड से जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। शाम का टाइम है, थोड़ा रश भी है। हम लियारी एक्सप्रेस वे से ही जाएंगे